हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आपको इस वीडियो में पीआई फाइंड करने के बारे में समझाऊंगा। पीआई मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को हम कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। तो देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल पीआई, तो पहले तो आप ये समझें कि इस पीआई का एक जनरल फॉर्मूला क्या है। पीआई फाइंड करने का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन से पहले जो डी फॉर्म में जो इक्वेशन आती है, सिंबल डी में जो इक्वेशन निकलती है इसमें, उसको हम 1 में रख देंगे। 1 में एफ डी, ठीक। डी में फंक्शन हो जाएगा वो इनटू क्यू। ये एक पीआई निकालने का एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। पहले तो आप इस बात को समझें, पीआई इज इक्वल 1 में एफ डी इंटू क्यू, ठीक है। पीआई का मतलब क्या है? पर्टिकुलर इंटीग्रल। पीआई मतलब आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। ये इसके फुल फॉर्म है। अच्छा, अब पीआई जो हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, तो ये जो क्यू की जो वैल्यू है ये चेंज होती रहती है। यहाँ पर 1 में एफ डी तो सेम रहेगा, क्यू बदलता रहेगा, और क्यू बदलता रहेगा तो पीआई निकालने का जो मेथड है वो भी आपका बदलता रहेगा, ठीक है। क्यू की वैल्यू जो है, जैसे क्यू की वैल्यू मैंने यहां पर लिखा है, ये शॉर्ट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग पीआई। तो देखो यहां पर क्यू इज इक्वल, अगर आपका कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वेयर ए इज एनी कांस्टेंट, यहां एक्स का जो कोफिशिएंट है वो ए, वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू अगर आपका एक्सपोनेंशियल है, यहां क्यू इज इक्वल हमने ये रख दिया, मान लो ए टू द पावर ई टू द पावर ए एक्स, एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर ए एक्स कोई फंक्शन रख दिया, तो इस पीआई को निकालने का मेथड अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने क्यू की वैल्यू मान लो साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स ये रख दी, क्यू इज इक्वल हमने यहां ये रख दिया साइन ए एक्स रख दिया मान लो, या कॉस ए एक्स रख दिया, तो इस पीआई को निकालने का मेथड फिर से डिफर हो जाएगा। अगर मान लो क्यू की वैल्यू हमने कोई एल्जेब्रिक फॉर्म में रख दी, एक्स टू द पावर एम, वेयर एम इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो उसका मेथड अलग है। अगर क्यू की वैल्यू हमने ये रख दी ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी, या एक्स इंटू वी वेयर वी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो मेथड फिर से डिफर हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब है कि क्यू की वैल्यू जो है, क्यू की वैल्यू क्यू इज इक्वल जो ये फंक्शन है, अलग अलग जो फंक्शन यहाँ जो स्पेशल फंक्शन दे रखे हैं, वो जैसे जैसे डिफर होते जाएंगे वैसे वैसे उसका पीआई निकालने का मेथड भी डिफर हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको इस सबसे पहले क्यू इज इक्वल अगर आपका एक्सपोनेंशियल है, क्यू इज इक्वल आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हम पीआई कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में मैं समझाऊंगा, और उससे रिलेटेड ये मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। और ये मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि सीएफ कहाँ फाइंड करते हैं, पीआई कहाँ फाइंड करते हैं। अगर ये जैसे इक्वेशन लिखी हुई है, अगर ये इज इक्वल मान लो यहाँ 0 होता, ठीक है, तो क्या अगर यहाँ इज इक्वल 0 होता तो केवल मैं यहाँ पर सीएफ फाइंड करता, ओनली सीएफ फाइंड होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर 0 नहीं है, ये क्यू की वैल्यू ये क्या रहती है, क्यू की वैल्यू रहती है, क्यू इज इक्वल अगर 0 है तो सीएफ फाइंड होगा, ठीक। और यहाँ 0 नहीं है, मान लो क्यू की वैल्यू जैसे अभी यहाँ था 4x, तो सीएफ और प्लस पीआई दोनों फाइंड होंगे, बस ये ध्यान रखना है। सीएफ दोनों जगह फाइंड होगा, सीएफ जो है आपका दोनों जगह फाइंड होगा। सीएफ तो क्यू की वैल्यू 0 है
तब भी फाइंड होगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है तब भी फाइंड होगा, CF तो फाइंड तब भी होगा, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0 है तो PI और फाइंड किया जाता है। बस ये ध्यान रखना है, ये पूरा का पूरा जो है आपका जनरल सॉल्यूशन है एक तरह से, ये मानिए। तो फिर हम क्या करेंगे, y इज इक्वल CF और प्लस PI, ये PI और निकालना है, ये आपका एक जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो जैसे अब ये दोनों क्वेश्चंस हैं, देखते हैं जरा। इस पहले क्वेश्चन को देखें, डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy एंड dx प्लस 6y इज इक्वल e टू द पावर 4x, ये दे रखा है। तो मैं पहले इसका CF निकालूंगा, CF तो निकालना ही है। ठीक है, तो देखिए जरा, फॉर CF तो हम क्या करेंगे, इसको डी सिंबल में कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन को। तो डी सिंबल में क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई माइनस 5 डी वाई प्लस 6 वाई और इज इक्वल 0। फॉर CF के लिए इज इक्वल 0 मान के चलेंगे इसको। ठीक है, CF निकालना है ना, तो CF के लिए तो ये Q की वैल्यू 0 ही होना चाहिए, तो हम 0 लेते हुए आपका अब यहाँ से डी स्क्वायर माइनस 5d और प्लस 6 और यहाँ से y कॉमन आ गया, ये आ गया। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करेंगे, इसको m स्क्वायर माइनस 5m और प्लस 6 और इज इक्वल 0। ठीक, अब इसके फैक्टर कर देते हैं, इसको फैक्टराइज कर दो तो क्या हो जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस 2m माइनस का 3m प्लस 6 इज इक्वल 0। यहाँ से कॉमन m आ रहा है तो m माइनस 2 माइनस 3 कॉमन आ रहा है तो m माइनस 2 इज इक्वल 0। अब यहाँ m माइनस 2 और m माइनस 3 और इज इक्वल 0। तो m की वैल्यू जो यहाँ निकल के आ रही है, m इज इक्वल आपका 2 और 3। ठीक है, तो ये जो रूट्स आ गए वो कैसे हुए, कैसे रूट्स आए, यहाँ पर रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट का CF निकालने का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, C1 कांस्टेंट e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर 3x, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका, और हम C1 e टू द पावर 3x प्लस C2 e टू द पावर 2x ये भी लिख सकता हूँ मैं। ये 2 और 3 को किसी भी कांस्टेंट के साथ हम अटैच कर सकते हैं, ऐसा कोई उसमें टेंशन की बात नहीं। ठीक है ना, C1 e टू द पावर 3x C2 e टू द पावर 2x ये भी लिख सकता हूँ मैं, या ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका CF आ गया। अब देखिए जरा इसका PI, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसका PI देखिए जरा, देख लो इसको। अब इसका PI देखेगी, देखते हैं अब जरा। तो PI के लिए मैंने क्या बताया, ये फॉर्मूला लगाना है, PI के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। तो PI ये एक जनरल फॉर्मूला है जो सारे ये जितने भी Q की वैल्यू कोई भी हो, यहाँ पर कैसा भी फंक्शन हो, हम स्टार्टिंग में यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो PI इज इक्वल 1/FD इंटू Q, ये फॉर्मूला है। अच्छा, अब देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये जो इक्वेशन है इसमें ये आपका क्या है, इज इक्वल करके जो दे रखा होता है, ये क्या है, Q की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू होती है। और Q की वैल्यू जो है वो क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0, ये Q की वैल्यू 0 नहीं है। तो ये हम इसको क्या कह सकते हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन भी कह सकते हैं। इस पहले वीडियो में बता चुका हूँ इस बात को। और यहाँ Q की वैल्यू 0 नहीं है, ये Q की वैल्यू है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ PI फाइंड होगा। CF तो निकलेगा ही, लेकिन PI फाइंड होगा। ठीक है, अब देखें, तो अब यहाँ पर हम Q की जो वैल्यू है, ये Q इज इक्वल ये रख देंगे यहाँ पर, और बस इतना रखेंगे। उसके बाद फिर सिस्टम क्या है वो देखना है, 1 में, और देखो ये FD क्या है, ये वाला फंक्शन, ये FD रखा जाएगा, ये पूरा का पूरा ये आपका FD है, ये मानिए आप FD।
ठीक, एफ डी इज इक्वल जो डी में है उसको यहाँ रखना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस 5d और प्लस का 6, ठीक है ना, ये एफ डी होता है। क्लियर हो गया, दिक्कत तो नहीं है कोई। ये एफ डी जो डी सिंबल में जो इक्वेशन निकलती है विदाउट वाई, वाई को नहीं रखना, ये डी यहाँ रखना है, क्यू की वैल्यू ये रखना है इनटू ई टू द पावर 4x। ये क्यू की वैल्यू रख दी, क्यू जो है वो रख दिया और एफ डी रख दिया, बस ये जनरल फॉर्मूला है। अब क्यू की वैल्यू कभी साइन एक्स कॉस एक्स ये भी हो सकती है, ये सारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं इस फॉर्म को बता रहा हूं, क्या, ये वाला फॉर्म, ठीक है ना। टू फाइंड पी आई ऑफ द फॉर्म 1 में एफ डी इंटू ई टू द पावर ए एक्स, वेयर एफ डी सॉरी एफ ए जो वैल्यू रखने पर ये 0 नहीं होना चाहिए। मैं इसमें से कौन सा, ये फॉर्म, पहला फॉर्म, इसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसके बाद यहाँ तक तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है सिस्टम क्या है करने का, वो ये है कि यहाँ जो e टू द पावर 4x ये जो कोफिशिएंट है x का, इसको जहाँ जहाँ d है उस d की जगह पर रख दिया जाता है। बस इतना काम करना है। जब q की वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो आगे का जो मेथड है वो इस टाइप से चलेगा पी आई निकालने का। तो क्या हो जाएगा आपका, ये पी आई इज इक्वल 1 में डी की जगह पर रखना है, तो ये को 4 का स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 और प्लस 6 और ई टू द पावर 4x चल ही रहा है। इसके बाद आगे ये पी आई, ये पी आई यहाँ पर फिर से 1 में ये 16 हो गया माइनस का 20 और प्लस 6 और ई टू द पावर और ये 4x हो गया आपका। 1 में यहाँ कितना बचा, ये देखो, ये माइनस का 4 बचा और ये आपका माइनस का 4 और प्लस का 6 2 बचा और ये आपका ई टू द पावर 4x, ये पी आई आ गया। ये हमारा पी आई इज इक्वल निकल के जो आया 1 में 2 और ई टू द पावर और 4x। ठीक, तो अभी मैंने इन सारे जो केसेस हैं इसमें से सबसे पहले इस केस के बारे में बात कर रहा था, टू फाइंड पी आई ऑफ द फॉर्म 1 में एफ डी और क्यू की वैल्यू जब ये रहती है, क्यू इज इक्वल आपका ई टू द पावर ए एक्स होता है, तो उसको निकालने का सिस्टम। तो यहाँ दोनों क्यू की वैल्यू रखना है और ये एफ डी की वैल्यू रखना है, ये तो काम करना है, ये हर बार करना है इन सारे केसेस के लिए, ये तो सब काम करना ही है। क्यू की वैल्यू रखना है, एफ डी रखना है, ये इस केस में भी रखना है, इसमें भी रखना है, इसमें सब में ये काम तो ये सेम करना है। लेकिन उसके बाद जो मेथड है वो सबका डिफर है। जैसे यहाँ क्या करना है, इसके बाद यहाँ तक तो ये सेम कर चलेगा, लेकिन इसके बाद जो है ये जो सिस्टम है आगे वाला, ये स्टेप जो है, बस ये यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना है, इसको नोट कर लें कि x का जो कोफिशिएंट है वो d की जगह पर रखना है, बस ये काम है इसका, ये मेथड है और उसे सॉल्व कर देना है। सॉल्व करके ये आंसर आ गया, पी आई जो है ये निकल के आ गया। अब हमारा जो जनरल जो सॉल्यूशन जो लिखेंगे हम, सी एफ तो ये आ गया और पी आई ये निकल के आ गया। अब हम इसको यहाँ से देख लें, तो ये इसको देखो मिटा देता हूँ मैं। तो अब इसका जो सी एफ एंड पी आई, अब जो जनरल सॉल्यूशन दोनों को मिला के लिखा जाएगा। नाउ जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल सी एफ और प्लस पी आई, ठीक, दोनों को मिला के। तो देखो सी एफ हमारा ये रहा और पी आई हमारा ये रहा, ठीक है ना। तो 1 और 2 नंबर डाल दो इस पे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों से ये वैल्यू यहाँ रख दो। तो y इज इक्वल आपका सी एफ सी वन ई टू द पावर 2x प्लस सी टू ई टू द पावर 3x, ये आपका सी एफ हो गया और प्लस पी आई ये 1/2 ई टू द पावर 4x, ये आपका टोटल, ये आंसर हो गया। ऐसे करना है क्वेश्चन को, ठीक। नेक्स्ट
देख लीजिए। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसको देखते हैं। डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई एंड डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल ई टू द पावर माइनस एक्स। ये क्यू की वैल्यू है, ये क्या है आपका क्यू की वैल्यू है ये, ठीक है ना। तो क्यू जो है इज नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब पी आई फाइंड होगा, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो गई। तो पहले हम इसका सी एफ फाइंड करेंगे, सी एफ तो निकालना ही है। तो फॉर सी एफ इसको हम डी के फॉर्म में लिख देंगे। तो इसको डी सिंबल में, तो डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई प्लस वाई इज इक्वल 0। फॉर सी एफ के लिए 0 लेते हुए चलेंगे, इसको इस इक्वेशन को 0 के इक्वल कंसीडर करते हुए। उसके बाद में इसमें डी स्क्वायर वाई कॉमन ले लो और डी और प्लस 1 और वाई इज इक्वल 0। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन एम में कन्वर्ट कर दो इसको, एम प्लस 1 और इज इक्वल 0। वाई को यहाँ से वाई को रिप्लेस कर दो बाई 1। अब इसके फैक्टर्स कर दीजिए। तो देखो ये वैसे फैक्टर होगा नहीं ये, क्योंकि इसके रूट्स इमेजनरी फॉर्म में है, तो इमेजनरी वाला फार्मूला मेथड लगाना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल माइनस 1 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 1 और अपॉन में 2 इंटू 1। देख लीजिए, और इसको मैं ये लिख सकता हूँ माइनस प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4 अपॉन में 2, और यहाँ m इज इक्वल निकल के आएगा -1 प्लस माइनस और रूट माइनस का 3 अपॉन में 2। ये क्या हो गया आपका इमेजनरी हो गया भाई, अंडर रूट में माइनस साइन आ रहा है इमेजनरी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं आगे डायरेक्ट, -1 अपॉन में 2 को नीचे इसके अलग अलग बांट दीजिए, प्लस माइनस और ये आपका आयोटा रूट 3 और अपॉन में ये 2, ठीक। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गया, किस फॉर्म में आ गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया, और रिपीट नहीं हो रहा है रूट, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म रिपीटेशन में नहीं है, एक ही बार दे रखा है। तो अब यहाँ पर सी एफ हम इसका कैसे लिखते थे, सी एफ इज इक्वल क्या हो जाएगा, E2, ये किससे मैच कर रहा है आपका, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, ठीक है ना। तो ये अल्फा की वैल्यू हो गई, ये बीटा की हो गई। तो आपका e टू द पावर -1/2x और C1 और cos रूट 3 अपॉन में 2 और x प्लस C2 साइन रूट 3 अपॉन में 2 और x। ये सी एफ फाइंड हो गया, ठीक। अब हम इसका पी आई फाइंड करेंगे। तो पी आई के लिए क्या है फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है। तो पी आई, नाउ पी आई इज इक्वल 1 अपॉन में एफ डी और इनटू क्यू। तो 1 अपॉन में एफ डी देखो ये रहा भाई, ये तो यहां तक तो हर बार काम करना है, कैसा भी सारे जितने भी फंक्शन स्पेशल दे रखे हैं सभी के लिए एक वैल्यू रखना है। तो ये आपका हो जाएगा डी स्क्वायर और प्लस डी और प्लस 1 एफ डी हो गया, और क्यू की वैल्यू यहाँ पर ये दे रखी है, ये क्यू दे रखा है, यहाँ क्यू की वैल्यू रख दो, तो e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक। अब ये एक्सपोनेंशियल वाला सिस्टम, अभी जब q की वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो तो हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं, वो अभी हमने बताया था कि यहाँ जो कोफिशिएंट है, ये जो आपका कोफिशिएंट है x का, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा, -1, इसको d की जगह पर रख दो जहाँ जहाँ d है, बस ये काम करना है और आंसर आ जाएगा पी आई।
ये, लेकिन ये मेथड किसके लिए है? जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, क्यू जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसके लिए मेथड बताया है। साइन एक्स कॉस एक्स का वो मेथड अलग होगा, एक्स टू द पावर एम का वो मेथड अलग होगा, सबका मेथड अलग अलग होंगे, लेकिन मैं केवल अभी एक्सपोनेंशियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। टू फाइंड पी आई ऑफ द फॉर्म, जब एक्सपोनेंशियल हो उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू रख दो, ये 1 में डी की वैल्यू यहाँ -1, तो -1 का स्क्वायर और -1, डी की जगह पर -1 और +1 और e -x, ये आपका हो जाएगा 1 में ये 1 -1 और +1 और e -x, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा नीचे? x 1 बचा, या इसको हम ये लिख सकते हैं कि पी आई इज इक्वल आपका e⁻⁻x, केवल ये बचा। देखो 1 बचा ना, 1 का कोई मतलब ही नहीं है, बस ये बचा, ये पी आई आ गया। अब इसका फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। नाउ जनरल सॉल्यूशन, y इज इक्वल CF प्लस PI, ये फॉर्मूला है, दोनों को ऐड करके लिखना है। तो देखो CF हमारा ये था और PI हमारा ये रहा, तो ये इसको यहाँ पर लिख दो, तो आपका ये हो जाएगा e⁻⁻1/2x C1 cos √3/2x और प्लस C2 sin √3/2x, ये तो आपका CF हो गया, ठीक। और प्लस PI आपका ये रहा e⁻⁻x। दिस इज फाइनल जनरल सॉल्यूशन, आंसर ये आपका आ गया। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है ना। तो मैंने अभी केवल इसमें पहला केस बताया है पी आई फाइंड करने का, ये जब क्यू की वैल्यू बदलती जाएगी तो मेथड भी बदलते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए, और इस वीडियो को शुरू से और स्टार्टिंग तक देखिए, तभी आप इसमें कुछ समझ पाएंगे। थैंक यू।